हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, नया टॉपिक लेकर के। बिल्कुल आज की क्लास में आपको मजा आने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा चैप्टर 2 है। केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट है हमारी, चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास है, जिसका नाम है द्रव्य। द्रव्य यानी कि मैटर। ठीक। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सा एक आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। जैसे द्रव्य की बात हम लोग करते हैं। अब देखिए, द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। द्रव्य और द्रव की बात में कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर द्रव्य और द्रव की बात कर रहा हूँ कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, द्रव्य और द्रव दोनों अलग अलग चीज है। द्रव एक लिक्विड है और द्रव्य एक मैटर है। यानी द्रव्य के अंदर आपका ये द्रव आता है। द्रव्य के अंदर ही जो है ये आपके ठोस, द्रव, गैस सब अवस्थाएं आ जाती हैं। इंक्लूड प्लाज्मा भी आ जाता है द्रव्य के अंदर ही। द्रव एक मैटर है और द्रव जो है एक उसका आकार, एक रूप है जो लिक्विड का हमने आकार दिया हुआ था कि लिक्विड फॉर्म में होता है, रूप में होता है। ठीक। तो द्रव्य और द्रव में अंतर आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन सबसे पहले हम द्रव्य की बात करते हैं कि द्रव्य होता क्या है। देखिए, वे सभी प्रकार की वस्तुएं, द्रव्य किसको कहेंगे, वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, कहीं ना कहीं वो जगह घेरती हैं और जिनमें भार होता है। सीधा कह दूं, जो जगह घेरती हैं और जिनमें भार होता है, उसी को जो है हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक। अच्छा, द्रव्य की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी जो है द्रव्य का जो है ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी कर सकते हैं। जो द्रव्य होता है उनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जिसे हम लोग द्रव्य का ही नाम देते हैं, इन्हें हम द्रव्य ही कहते हैं। अच्छा, द्रव्य में कई प्रकार हैं, इनके प्रकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ बन जाता है वो होता है भार व द्रव्यमान। ये हमारा टॉपिक बन जाता है प्यारे मित्रों। भार और द्रव्यमान की मैं बात कर रहा हूँ, भार और द्रव्यमान की, यानी कि वेट और मास की बात कर रहा हूँ। देखेंगे यहाँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ एग्जाम व्यू से देखा जाए तो। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये समझना कि भारत कह रहा हूँ, सॉरी, भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस क्या है। देखिए, भार क्या होता है। भार का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक। पृथ्वी अपने जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी खींचती है, वही सीधी सी कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो जिस फोर्स से भी किसी वस्तु को अपने ओर नीचे की ओर खींचती है, ठीक है, पृथ्वी खींचेगी ना। तभी तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पृथ्वी मुझे खींच के रखी है, तभी मैं खड़ा हूँ, तो मैं गिर जाता। ठीक। या आसमान में उड़ने लगता, कई सारे फैक्टर होते। गिर जाता तो उड़ता, कलैया खेलता एटमोस्फेयर के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स काम कर रहा है धरती पर, मेरे धरती से, जो मुझे खड़े करके रखा हुआ। ठीक। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके फोर्सेस की। ठीक। तो यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसे ही उस वस्तु का हम भार कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वेट कहते हैं इसीलिए। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक। अच्छा, किसी भी, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु में जो विद्यमान द्रव्य होता है, उस द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को जो है उस वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि W = mg होता है। ठीक। W = mg होता है। W का मतलब समझ गए होंगे, वेट। वेट यानी कि भार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक। उसके बाद आपको पता है M फॉर होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान। और स्मॉल g से मतलब आपको पता है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व त्वरण। ग्रेविटी बोलते हैं हम लोग इसको, यानी कि गुरुत्व त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है स्मॉल जी की, जिसको स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं न्यूमेरिकल एबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए जो है हम जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए ये तो रिलेशन रहा कि भार और द्रव्यमान के बीच में रिलेशन रहा। फिर मैं टॉपिक पे बात करूंगा ऊर्जा के बारे में। अच्छा, ये ऊर्जा, जिस ऊर्जा से रिलेटेड मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। ऊर्जा से रिलेटेड जो टॉपिक हमारा है, ऊर्जा क्या होने वाला हमारे यहाँ पे देखेंगे। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक। यानी कह सकते हैं किसी भी वस्तु के, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है यानी कि क्षमता, उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो एबिलिटी है यानी कि कैपेसिटी, जो उसकी योग्यता, जो क्षमता है, क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक, ऊर्जा कहते हैं। इसे आइंस्टीन ने भी इसका प्रमाण दिया हुआ है, इसमें बताया भी उन्होंने E=mc² के बारे में। यानी ऊर्जा संबंध, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में जो उन्होंने संबंध प्रकट किया है ऊर्जा और द्रव्यमान में, उसके बारे में आपको बताऊं। यहाँ पर E=mc² का उन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, यानी कि क्या कहने का क्या मतलब है कि जैसे जो द्रव्य होता है यानी कि मैटर जो हमारा होता है, यानी द्रव्य जब नष्ट होती है, देखिए सीधी सी बात है, जब द्रव्य नष्ट होगा तभी उसी के बराबर, उसी के समतुल्य ऊर्जा जो होती है निर्मुक्त होती है, ठीक। इसीलिए ये स्टेटमेंट आइंस्टीन का ही है। आइंस्टीन ने अपने स्टेटमेंट में यही बात बोली है कि जो द्रव्य है वो जब नष्ट होती है तभी उसके समतुल्य जो ऊर्जा होती है वो निर्मुक्त होती है। इसी के बेस पर उन्होंने ये समीकरण दिया हुआ है E=mc²। यानी यहाँ पे जो E है, यानी कि जो E की वैल्यू बात मैं करूँ, अगर E की वैल्यू की बात मैं करूँ तो यहाँ पर E जो है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है, उत्पन्न ऊर्जा की क्या है बेटा, मात्रा है, ठीक। M जो है वो हमारा नष्ट हुआ द्रव्यमान है। क्यों? क्योंकि मैं मैटर की ही बात कर रहा हूँ, तो जब तक द्रव्य नष्ट नहीं होगी तब तक भैया उस समतुल्य जो ऊर्जा है वो निर्मुक्त नहीं होगी। यानी ये नष्ट हुआ द्रव्यमान है, ये जो है आपका नष्ट हुआ द्रव्यमान है। और यहाँ पर C आप समझ गए होंगे, स्मॉल c, ये प्रकाश की चाल कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.8 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी C हो जाती है ये हो जाता है आपका C यानी प्रकाश की चाल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि द्रव्य की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्थाओं की, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये हमारे देखिए भौतिक अवस्थाओं में ही निम्नलिखित तौर पर पाई जाती हैं, ठीक। ये 4 तरीकों से ये पाई जाती है। अब तक आपने 3 बारे में सुना होगा कि एक ठोस में, द्रव में, गैस में। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बात जान जाइए, चौथी भी एक द्रव्य अवस्था होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। ठोस अवस्था को सॉलिड स्टेट, द्रव को जो है लिक्विड स्टेट, और गैस अवस्था को जो गैस स्टेट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक करने में आपका क्या जाता है, तो फटाफट जल्दी से एक छोटा सा लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और दोस्तों अपने सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हो सकता है आपकी वजह से किसी एक ऐसे बच्चे को जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी कॉलेज मिल जाए। हो सकता है उसकी स्थिति ऐसी ना रहे, लेकिन उसको सरकारी कॉलेज मिलने से शायद उसकी परिवार की स्थिति सुधर जाए। तो एक बार फिर से मैं प्रयास करूंगा कि जो इनके सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने के लिए, ठोस अवस्था के बारे में बात करने के लिए कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था समझने का जो है प्रयास करेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका क्या होता है, आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे आप लकड़ी ले लो, ठीक, लोहा ले लो, ठीक,
इस तरह का कोई बर्फ की सिल्ली ले लो, इन सब का एक आकार और आयतन एक फिक्स होता है, इसलिए ठोस अवस्था कहलाती है, यानी कि सॉलिड स्टेट कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम द्रव अवस्था की, यानी कि लिक्विड अवस्था की, यानी लिक्विड स्टेट की। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, इसका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। देखिए ये फैल सकता है, कहीं दूर तक फैल सकता है, इधर से उधर से, मतलब फैलने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप मिट्टी का तेल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है फैल सकती हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होगा। पारा ले लीजिए, आकार निश्चित नहीं होगा, जैसे जिस आकार में डालेंगे उस आकार में ढल जाएगा, लेकिन आयतन फिक्स होता है, जहाँ डालेंगे उतने ही आयतन में रहेगा, लेकिन फैल सकता है, पूरे जगह फैल सकता है, थोड़ी जगह फैल सकता है, ये कन्फर्म है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि भाई द्रव्य की यह वह अवस्था होती है, इसमें ना तो उसका आकार फिक्स होता है ना ही आयतन, यानी ना तो उसकी साइज और ना ही उसकी वॉल्यूम। साइज और वॉल्यूम जो है दोनों के दोनों फिक्स नहीं होते। जैसे कि गैसेस स्टेट में आप ले सकते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एयर हो गई, ठीक, नाइट्रोजन हो गई, ये सारी जो है गैसेस अवस्था यानी गैसेस स्टेट में आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ चौथी और आखिरी की, जो कि प्लाज्मा कहलाती है। अच्छा, प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी बात है कि द्रव्य की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा होती है। और सबसे खास बात मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में जो है ये एक विद्युतीय रूप में जो अगर मैं बात करूं तो ये उदासीन रहते हैं। ठीक। अच्छा, ये अधिकांश अवस्था में जो है आयनित अवस्था में, आयनीकृत अवस्था में मिलते हैं। आयनीकृत का मतलब यानी वो कहीं न कहीं अपने आयंस में, अपने इलेक्ट्रोड्स में टूट जाती हैं, यानी उसमें पड़ी होती हैं। ठीक, आयनीकृत अवस्था में ये देखने को हमें मिलती हैं। ठीक, जैसे कि प्लाज्मा के लिए अगर मैं बात करूँ तो सूर्य और तारों में जो चमक होती है वहाँ से आप ले सकते हैं। वो सूर्य और तारों में चमक का रीजन जानते हैं, वो प्लाज्मा के कारण ही होता है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए कि भाई सूर्य और तारों के में चमक का कारण है, किसके कारण? भाई प्लाज्मा के कारण होता है, ये चीज जान जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे होने वाली है कि इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम व्यू की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है कि भाई जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो और जो नियॉन बल्ब होती है वो दोनों में जो है ये प्लाज्मा उपस्थित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लाज्मा उपस्थित होता है। ये याद रख लेंगे, की पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेंगे। कॉपी पेन, जब भी मैं पढ़ाऊं तो कॉपी पेन लेके आप बैठा करें, क्योंकि देखिए मैं बहुत बड़ा पोथा नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम फैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है और जल्दी से इसको फिनिश भी करना है। क्योंकि अगर नहीं फिनिश हो पाएगा तो मुझे इम्पॉर्टेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हो जाती हैं द्रव से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स।